हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिज़िक्स के 7th चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है कीलकित कुंडली धारामापी। देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चल कुंडली धारामापी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक तो निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा है कीलकित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ कीलकित कुंडली धारामापी तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, परंतु इसके अनुप्रयोग यानी कि इसे आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें यहाँ केवल इसकी संरचना ही है कि ये किस प्रकार का बना होता है और इसकी सुग्राहिता, कीलकित कुंडली धारामापी की जो सुग्राहिता है वो निलंबित कुंडली धारामापी की सुग्राहिता से कम होती है। यानी इसकी सुग्राहिता कम होती है। सुग्राहिता के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। फिर भी देखिए, इसको यूज़ किया जाता है। कारण है कि व्यवहारिक है, इजी टू मैन्युफैक्चर है और इसको आसानी से, सरलता से उपलब्ध किया जा सकता है। इस कारण से व्यवहारिक यूज़ होने के कारण कीलकित कुंडली धारामापी को हम अधिक प्रयोग करते हैं। आप प्रयोगशाला में देखेंगे तो वो कीलकित कुंडली धारामापी ही है जो आप प्रयोगशाला में यूज़ करते हैं, वो कीलकित कुंडली धारामापी है। तो हर जगह आप इसे ही देखेंगे प्रयोगशाला में। और इसकी बनावट की बात करते हैं, किस प्रकार इसकी बनावट होती है। यस, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कीलकित कुंडली धारामापी में कुंडली को कीलकित किया गया है, यानी कुंडली के दोनों सिरे पाइवेटेड हैं, फिक्स किए गए हैं। और निलंबित कुंडली धारामापी में क्या था, कुंडली चुंबकीय ध्रुवों के बीच निलंबित होती है, सस्पेंडेड होती है, लटकती है उसके मध्य, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। तो यस, तो इसका डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये चुंबकीय ध्रुव है, ये N, और इसके मध्य ये बेलनाकार क्रोड है, मुलायम लोहे का बेलनाकार क्रोड है, जो कि हम निलंबित कुंडली धारामापी में भी उपयोग में लाते हैं। यहाँ ये कुंडली इसके ऊपर है, ये कुंडली मान सकते हैं। ये दूसरा ध्रुव S, ये N और ये S। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो अवतलाकार हैं, इस प्रकार है। अवतलाकार क्यों लिए जाते हैं, इसका कारण भी आपको बताया था कि कुंडली की प्रत्येक स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी कुंडली का जो तल है और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, उन दोनों के मध्य जो कोण है वो लंबवत रहे, 90 डिग्री का एंगल रहे। इसलिए ये जो ध्रुव हैं वो अवतलाकार लिए जाते हैं। अवतलाकार लेने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्या दिशा में रहता है, त्रिज्या की दिशा में एक वृत्ताकार रूप रहता है, जो कि आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो कुंडली की प्रत्येक स्थिति में भी लंबवत रहता है, इसलिए अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवों का उपयोग करते हैं, राइट। इस प्रकार से इसे पाइवेटेड किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये T1 T2 संयोजक पेच हैं, जो कि धारा प्रवाह के लिए T1 और T2 का उपयोग किया जाता है। और ये स्प्रिंग है, और इस कुंडली के साथ एक एल्यूमिनियम की एक नीडल इससे जुड़ी होती है कुंडली से। और यहाँ अगर आप देखें, ये बीच में सेंटर है 0, ये 1 2 3 4 5 दोनों ओर ये सुई मूव कर सकती है। आप
गैल्वेनोमीटर में देखते हैं, धारामापी में देखते हैं कि शून्य जो है वो मध्य में होता है। सुई इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, राइट। ये धारा की दिशा पर निर्भर करता है। क्लियर है? ये बेलनाकार क्रोड है। तो यहां आप देख सकते हैं कुंडली को कीलकित किया गया है। ध्रुवों के मध्य कुंडली सस्पेंडेड नहीं है, निलंबित नहीं है, इसे कीलकित किया गया है। तो ये इसका एक डायग्राम है। राइट, ये है इसका डायग्राम। इसे हम कहते हैं संकेतक। संकेतक बना होता है एल्यूमिनियम से। ये है कीलकित कुंडली धारामापी की संरचना। अभी आपको बताया जा चुका है कीलकित कुंडली धारामापी की सुग्राहिता निलंबित कुंडली धारामापी की सुग्राहिता से कम होती है। फिर भी सुविधाजनक होने के कारण, आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण हम कीलकित कुंडली धारामापी का ही उपयोग करते हैं। कीलकित कुंडली धारामापी को आप एमीटर में भी बदल सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। ये दोनों आपके प्रयोग हैं। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये आपके प्रयोग भी हैं और थ्योरी में भी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं शंट की। देखिए शंट क्या होता है। धारामापी में मान लीजिए आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित हो गई, तो उस स्थिति में कुंडली में अत्यधिक धारा उत्पन्न हो जाने के कारण, धारा प्रवाह के कारण गर्म हो जाती है और हीटेड होने के कारण, गर्म हो जाने के कारण ये धारामापी खराब हो सकता है। या अचानक तेजी से धारा या अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण ये जो संकेतक है वो तेजी से मूव करेगा। तेजी से मूव करेगा तो इसके टूटने या बैंड होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में हम एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, उसे शंट कहते हैं। तो शंट की परिभाषा क्या है? धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में जोड़े गए अल्प प्रतिरोध को शंट कहते हैं। शंट का उपयोग क्या है? इस कुंडली को बचाना। अगर परिपथ में अचानक तेजी से धारा का मान बढ़ जाए तो उस स्थिति में जो धारा है वो शंट से प्रवाहित हो जाती है और कुंडली से वो अत्यधिक धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये कुंडली बच जाती है, गर्म होकर जलने से बच जाती है या संकेतक टूटने से बच जाता है। तो शंट क्या है? ये धारामापी की कुंडली है जी, जिसका प्रतिरोध है जी। क्या है ये? धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध जी। और इस कुंडली के साथ में क्या जोड़ा गया है? एक अल्प शंट एस। एस यहां पर प्रतिरोध है। शंट क्या है? एक प्रतिरोध है, ये आप ध्यान रखना। अल्प प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं। अब मान लीजिए कुल धारा है आई। आई का कुछ भाग जा रहा है धारामापी में और कुछ भाग जा रहा है शंट में। इसका हम किरचॉफ नियम से एनालिसिस कर लेते हैं। यहां देखिए, इसका आई का कुल धारा इसमें प्रवाहित हो रही है कुंडली में। आई का कुछ भाग किस में जा रहा है? गैल्वेनोमीटर की कुंडली में, और कुछ भाग किस में जा रहा है? शंट में। यानी आई बराबर आई जी प्लस आई एस। अगर हम किरचॉफ नियम लगाएं तो आई का मान किसके बराबर है? आई जी प्लस आई एस के बराबर है। इन दोनों धाराओं का योग कुल धारा के तुल्य है, राइट। अब देखिए,
दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो इसके सिरों पर विभवांतर और इसके सिरों पर विभवांतर का मान क्या होना चाहिए? समान। यानी मान लीजिए ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के मध्य जो विभवांतर है वो क्या रहता है? नियत रहता है। अब इसके जो विभवांतर है आई जी गुणा जी, आई गुणा आर, धारा गुणा प्रतिरोध विभवांतर, और यहां धारा गुणा प्रतिरोध विभवांतर, यानी इन दोनों पॉइंट्स के मध्य विभवांतर का मान बराबर होगा। और ये दोनों पॉइंट्स जिनके मध्य गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध भी है और शंट भी। तो देखिए यहां पर आई जी का मान किसके बराबर होगा? आई एस गुणा एस। क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हैं विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य है, जो कि हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन सबके सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो आई जी जी इक्वल्स टू आई एस एस। यहां से आप देखिए इस समीकरण से इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई एस गुणा एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन गुणा जी। हम आई एस अपॉन जी, आई एस अपॉन आई जी इक्वल्स टू जी अपॉन एस लिख सकते हैं। आई एस अपॉन आई जी इक्वल्स टू जी अपॉन एस। अब इस समीकरण से हम आई जी का मान प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो देखिए आई एस अपॉन आई जी प्लस 1 इक्वल्स टू जी अपॉन एस प्लस 1। दोनों पक्षों में आप एक जोड़ सकते हैं। तो आई एस प्लस आई जी डिवाइडेड बाई आई जी, जी प्लस एस अपॉन एस। इधर एलसीएम लिया एस और इधर एलसीएम लिया आई जी। आई एस प्लस आई जी क्या है? देखिए यहां पर आई एस प्लस आई जी क्या है? आई। तो इसको आप लिख सकते हैं यहां से आई अपॉन आई जी इक्वल्स टू जी प्लस एस अपॉन एस। इससे हम आई जी का मान प्राप्त कर लें। देखिए यहां से हम आई जी का मान प्राप्त कर लेते हैं। आई जी इक्वल्स टू होगा एस अपॉन जी प्लस एस गुणा आई। आई जी का मान क्या आएगा? एस अपॉन जी प्लस एस गुणा आई। ये है गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा। तो देखिए शंट के आधार पर आई जी का निर्धारण हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित हो रही है वो निर्धारण इस समीकरण के द्वारा किया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली में जो धारा है वो आई का इतना गुना है, एस अपॉन जी प्लस एस, राइट। तो ये था शंट का एनालिसिस, और इस समीकरण के आधार पर हम इसका जो मान है धारा का या अधिकतम धारा लेने की जो क्षमता है वो हम परिकलित कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राइट, इस वीडियो में हमने शंट के बारे में जाना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है शंट क्या है। कीलकित कुंडली धारा मापी तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर शंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कीलकित कुंडली धारा मापी से एमीटर प्राप्त करेंगे और वोल्टमीटर प्राप्त करेंगे। तो धारा मापी से वोल्टमीटर में रूपांतरण और धारा मापी से एमीटर में रूपांतरण।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।